नमस्कार दोस्तों। पिछले हफ्ते कोलकाता के एनआरएस मेडिकल कॉलेज में एक 75 ईयर ओल्ड पेशेंट की मौत हो गई। पेशेंट के फैमिली मेंबर्स ने डॉक्टर्स को ब्लेम किया। उसके बाद यह रिपोर्ट किया गया कि 200 से ज्यादा लोगों की भीड़ आई, एक मॉब आया, हॉस्पिटल के अंदर घुस के डॉक्टर्स पे हमला किया और इतनी बुरी तरीके से हमला किया कि एक डॉक्टर को सीरियस स्कल इंजरी हो गई। इस पूरे इंसिडेंट के बाद डॉक्टर्स प्रोटेस्ट करने लगे और देखते ही देखते प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि आज पूरे देश भर में दोस्तों डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहे वायलेंस को लेकर। आइए देखते हैं दोस्तों इन पूरी घटनाओं के पीछे क्या सच्चाई है, क्या रीजंस हो सकते हैं और क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। करते हैं इसकी एनालिसिस। शायद आप यहां पर सवाल करोगे कि सिर्फ एक इंसिडेंट के बाद ये पूरी चीज इतना बड़ा इशू कैसे बन गई। बहुत से लोग अलेज करते हैं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टीज का हाथ है कि ये प्रोटेस्ट एक इतनी बड़ी मूवमेंट बन गई है, लेकिन ये चीज सच नहीं है दोस्तों। सच्चाई आपको दिखेगी अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहा वायलेंस एक ऐसा इशू है जो पिछले कुछ सालों से एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ी बढ़ती प्रॉब्लम है हमारे देश में। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट ने बताया है कि सिर्फ इस साल 100 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस के, सिर्फ बंगाल के अंदर। लेकिन ये प्रॉब्लम कोई बंगाल तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये प्रॉब्लम पूरे देश भर की प्रॉब्लम है। लैंसेट मेडिकल जर्नल की एक स्टडी ने बताया है कि हमारे देश में 75% डॉक्टर्स एक ना एक बार फिजिकल या वर्बल वायलेंस का शिकार हो चुके हैं हमारे देश में, यानी हर 4 में से 3 डॉक्टर। मार्च 2017 में महाराष्ट्र में 3 दिन लगातार 3 इंसिडेंट्स हुए वायलेंस के डॉक्टर्स के खिलाफ, जिसकी वजह से हजारों डॉक्टर्स महाराष्ट्र में स्ट्राइक पर चले गए 5 दिन के लिए। इन्होंने हेलमेट पहना एज ए सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट, ये दिखाने के लिए कि देखो कितने वायलेंस के केसेस हो रहे हैं हमारे अगेंस्ट। दिल्ली में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है एम्स में दोस्तों 2017 की बात है कि डॉक्टर्स ने टाइकोंडो लेसन्स लेने शुरू कर दिए अपनी प्रोटेक्शन के लिए। आप सोच सकते हो सिचुएशन कितनी बेकार है और कब से ये सिचुएशन इतनी बेकार है। तो कोई हैरानी की बात नहीं है कि पूरे देश भर के डॉक्टर्स जुड़ गए, सपोर्ट में आ गए, प्रोटेस्ट करने लग गए जब वेस्ट बंगाल में इंसिडेंट हुआ। मैं इसको कहूंगा ये एक टिपिंग पॉइंट था, मतलब इतने सारे इंसिडेंट एक के बाद एक हो जा रहे थे। प्रोटेस्ट भी हुए थे पहले, लेकिन अब ये लार्ज स्केल पे हो गया क्योंकि अब मतलब लिमिट क्रॉस हो गई। अब सोचा डॉक्टर्स ने बहुत सहन कर लिया हमने, अब हमें आके स्ट्राइक करनी पड़ेगी, लोगों को दिखाना पड़ेगा कि ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स की बात को समझने की जगह जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुए तो इनको वापस धमकाना शुरू कर दिया। ने धमकी दी कि अपना प्रोटेस्ट बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगी। उसके बाद डॉक्टर्स ने मास रिजाइन किया। 300 से ज्यादा डॉक्टर्स ने वेस्ट बंगाल में अपनी रेजिग्नेशन दे दी और ये प्रोटेस्ट पूरी देश भर में फैल गया। उसके बाद ममता बनर्जी ने रियलाइज किया शायद कि ये कितना क्रिटिकल इशू है। फिर सैटरडे को इनके चीफ मिनिस्टर के ऑफिस ने कहा कि हम डॉक्टर्स की सारी डिमांड्स को एक्सेप्ट करते हैं और इनसे बात करने के लिए राजी हैं। जूनियर डॉक्टर्स ने रिस्पॉन्स में कहा है कि हम ममता बनर्जी से मीटिंग करने के लिए राजी हैं, हम इनसे मिलेंगे, सिर्फ एक कंडीशन पे कि ये मीडिया के सामने होगी ये मीटिंग और ये पब्लिकली की जाएगी। तो अब सवाल ये कि इतने ज्यादा अटैक्स क्यों हो रहे हैं डॉक्टर्स पर। इसके पीछे रीजन है दोस्तों डॉक्टर्स और पेशेंट्स के बीच में बढ़ता हुआ मिसट्रस्ट, यानी पेशेंट्स को डॉक्टर पर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है डॉक्टर्स पर, और कुछ हद तक डॉक्टर्स को भी पेशेंट्स पर भरोसा नहीं है। इसके जो रूट कॉजेज हैं वो काफी सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट्स के लिए बहुत लंबे वेटिंग टाइम्स होते हैं, डिले हो जाता है मेडिकल केयर मिलने में पेशेंट्स को, डॉक्टर्स बहुत ओवरवर्क्ड होते हैं, हमारे पास इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। इनफैक्ट जो हमारा देश दोस्तों हेल्थ केयर पे स्पेंड करता है पैसा पूरे देश भर में एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी वो 2% से भी कम है, जबकि सारी डेवलप्ड कंट्रीज में ये 8-9% के आसपास है। हमारे देश में 2% से भी कम स्पेंड किया जाता है हेल्थ केयर पर। पेशेंट्स बहुत ज्यादा हैं, डॉक्टर्स की कमी है हमारे देश में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से दोस्तों डॉक्टर इज टू पेशेंट रेशियो जो है एक देश में वो 1:1000 होनी चाहिए अगर एक अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम है तो। और हमारे देश में नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2018 के हिसाब से ऑन एवरेज पूरे देश भर में ये रेशियो है 1:11,000, यानी 11 गुना ज्यादा जितनी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है। अब कुछ स्टेट्स में ये बहुत ही बेकार हालत है, जैसे कि बिहार में 1:28,000 है, यूपी में 1:19,000 है ये, और कुछ स्टेट में अच्छी है, जैसे कि दिल्ली में पूरे देश में बेस्ट है 1:2200, जो कि फिर भी 2 गुना ज्यादा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिकमेंडेशन से, लेकिन बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी है। पुडुचेरी की काफी अच्छी है, लक्षद्वीप की काफी अच्छी है, हिमाचल प्रदेश की भी बहुत अच्छी रेशियो है ये। लेकिन ओवरऑल इंडिया में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, जैसा आप देख सकते हो।
ग्रीस में एक रिसर्च करी गई थी डॉक्टर्स के खिलाफ हो रहे वायलेंस को लेकर कि इसके पीछे रीजंस क्या है। ये पूरी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, पूरी दुनिया भर की प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। हालांकि इंडिया में बहुत ही एक अलग ही लेवल पे होती है, लेकिन बाकी कंट्रीज में भी कुछ लेवल पे दिखती है। तो ग्रीस में जब स्टडी करी तो उन्होंने पता लगाया कि इसके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस क्या है। लॉन्ग वेटिंग टाइम्स, वायलेशन ऑफ विजिटिंग आवर्स, डिले इन नर्सिंग केयर, डिनाइल ऑफ पेशेंट। वही रीजंस हैं कि बहुत लंबा वेट करना पड़ता है पेशेंट को, उन्हें डिनाई कर दिया जाता है, कहीं पे फैसिलिटीज ढंग से प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, जिसकी रूट कॉज एक बार फिर से यही आती है कि डॉक्टर्स की कमी हो रही है, हेल्थ केयर बजट सफिशिएंट नहीं दिया गया यहाँ पर। तो ये एक अपनी तरफ हो गई ये सारे रीजंस दोस्तों। अब मैं बात करना चाहूंगा उन रीजंस की जो साइकोलॉजिकली पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में मिसट्रस्ट को बढ़ाते हैं। बहुत से लोग हमारे देश में डॉक्टर्स को या तो भगवान समझते हैं या फिर कोई चोर समझते हैं। ये बहुत जरूरी है पेशेंट्स के लिए और पेशेंट्स की फैमिलीज के लिए कि डॉक्टर्स को एक इंसान ही समझा जाए और इंसान की तरह ही ट्रीट किया जाए। जैसे बाकी और प्रोफेशंस होते हैं दोस्तों, जिनमें अच्छे लोग होते हैं, बुरे लोग होते हैं, कुछ चोर लोग होते हैं, ऐसे ही डॉक्टर्स में भी होता है। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स मैं बताना चाहूंगा जो जनरल पब्लिक की रहती हैं डॉक्टर को लेकर। बहुत से लोग समझते हैं कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं, लेकिन अगर आप बड़े शहरों में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इग्नोर कर दो तो जो एवरेज सैलरी है डॉक्टर की वो कितनी कम है उसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं होगा। इसके बाद इन जनरल डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा ओवर टाइम काम करना पड़ता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि डॉक्टर को 48 आवर्स पर वीक काम करना चाहिए, लेकिन रियलिटी क्या है? द क्विंट ने जब पूछा कुछ डॉक्टर्स से तो पता चला दोस्तों कि कुछ डॉक्टर्स 100 आवर्स पर वीक से ज्यादा काम करते हैं। 2 दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है उनको महीने में। तो आप सोचकर देखिए डॉक्टर्स को जब इतना ज्यादा काम करना पड़ता है तो उन्हें कितने ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता होगा। ऊपर से इमोशनल प्रेशर डॉक्टर्स पर और बढ़ता है जब इनकी कोई ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होती है, तो उन्हें पता है ब्लेम इन्हीं पर ही आना है। और जब ये 10 पेशेंट को ट्रीट कर लेते हैं और बाहर लंबी लाइन देखते हैं कि एक के बाद एक पेशेंट्स और आए जा रहे हैं, तो ऐसा आप सोचकर देखिए अगर आप खुद उस सिचुएशन में होते तो कि आप एक पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, बाहर 100 और खड़े हैं, आप 3-4 घंटे से ट्रीट करे जा रहे हैं, वहां 100 की लाइन और बढ़े जा रही है। तो ये पूरी चीज एक बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट बनाती है, जो कि पेशेंट्स को समझना जरूरी है कि डॉक्टर्स को भी क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दूसरी तरफ डॉक्टर्स को क्या समझना चाहिए? डॉक्टर्स को यह समझना चाहिए कि आपके लिए जरूर एक के बाद एक करके 100 पेशेंट्स आ रहे हैं आपके पास हर दिन, लेकिन अगर आप पेशेंट के पर्सपेक्टिव से देखो तो उस पेशेंट के लिए तो आप इकलौते डॉक्टर हो। उस पेशेंट बेचारे को एक ही मौका मिला है अपने दिन में आपके पास आने का, कुछ मिनटों का टाइम है उसके पास अपनी प्रॉब्लम आपको बताने का और उसका सोल्यूशन समझने का। बहुत से डॉक्टर्स पेशेंट से बात नहीं करते हैं सही तरीके से, पेशेंट्स को चीजें नहीं बताते हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर समझते हैं पेशेंट्स थोड़े अनएजुकेटेड हैं, उन्हें क्या पता होगा, उन्हें क्या समझ में आएगा, तो क्या फायदा उन्हें बताने का। इसकी वजह से पेशेंट शायद और गुस्से में आ जाते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के हेड डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि एंगर इन द पेशेंट्स इज कॉज्ड बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर। इन्होंने स्टडी करी थी और पता लगाया दोस्तों कि 90% पेशेंट्स क्या चाहते हैं। 90% पेशेंट्स चाहते हैं कि बस डॉक्टर्स उन्हें एक्नॉलेज करें और उनको एड्रेस करें। 92% पेशेंट्स चाहते हैं कि बस डॉक्टर्स उनकी बात को ढंग से सुने। 89% पेशेंट्स चाहते हैं कि डॉक्टर उन्हें टाइम टू टाइम बताते रहें कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो क्या सोल्यूशन दे रहे हैं उसका। तो आप देख सकते हो कम्युनिकेशन गैप है यहां पर क्लियरली, जो कि ये सर्वे भी रिफ्लेक्ट कर रहा है। डॉक्टर्स के लिए कुछ सजेशंस हैं यहां पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट की तरफ से। ये कहते हैं कि अगर आप पेशेंट्स को डिले करने वाले हैं तो उन्हें बताइए, टाइम पर बताइए कितना टाइम एक्चुअली में लगेगा अपॉइंटमेंट मिलने पे। उन्हें झूठ मत कहिए कि इतनी देर में आ जाएगी अपॉइंटमेंट और फिर नहीं आती है। ये कहते हैं कि एक पेशेंट पे थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए, एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको हर पेशेंट पे स्पेंड करने चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल्स में जब इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो आगे किया गया है कि कॉस्ट एस्टिमेट्स को एग्जैक्ट और एक्यूरेट रखना चाहिए, लोगों को पहले से ही बताना चाहिए कि क्या प्राइस आने वाला है उनकी ट्रीटमेंट का और कितनी कॉस्टिंग होगी। इनकी रिकमेंडेशन ये भी है कि जूनियर्स जो कुछ डॉक्टर्स के सामने लगा होता है, इस डेजिग्नेशन को हटा दिया जाए, क्योंकि पेशेंट्स इस जूनियर डेजिग्नेशन को देखते हैं और उन्हें लगता है कि अच्छा ये डॉक्टर शायद क्वालिफाइड नहीं है हमारे को ट्रीट करने के लिए। हालांकि जूनियर जो डेजिग्नेशन है वो क्वालिफिकेशन को नहीं बताती है। हो सकता है वो परफेक्टली क्वालिफाइड हो वो डॉक्टर आपको ट्रीट करने के लिए, लेकिन पेशेंट्स के दिमाग में जूनियर देखकर लगता है कि नहीं ये जूनियर डॉक्टर है तो शायद ये अच्छा डॉक्टर नहीं होगा, हमें सीनियर डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसलिए इस जूनियर डेजिग्नेशन को हटा देना चाहिए।
ऑपरेटिंग थिएटर्स के बाहर डिस्प्ले बोर्ड्स लगाए जाएं जिनमें बताया जाए कि एग्जैक्टली अंदर चल क्या रहा है। मतलब ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन यहां बहुत वैल्यूएबल होगी कम्युनिकेशन बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स के बीच में और पेशेंट्स के बीच में, जिससे ट्रस्ट बढ़ेगा। तो जो भी मैंने अभी पीछे चीजें बताई दोस्तों, ये पेशेंट्स और डॉक्टर्स के बीच में ट्रस्ट बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, और ये कहीं ना कहीं दोनों तरफ से बहुत जरूरी है। लेकिन रूट कॉजेज जो है इन चीज की वो बदलेंगी नहीं। सरकार को यहां पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, हेल्थ केयर पे बजट बढ़ाना है, बेटर फैसिलिटीज देनी है। जो पेशेंट्स की फैमिलीज डॉक्टर्स पर हमला करती है उन्हें स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दी जाए, हॉस्पिटल्स पर सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, सीसीटीवी कैमरास लगा लिए जाए, ओवरऑल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए डॉक्टर्स को। क्या ये सोल्यूशन हो सकता है इन सब चीजों के लिए? मेरी राय में दोस्तों ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, ये एक बैंडेड लगाने जैसा सोल्यूशन है जो कि रूट कॉजेज को यहां पर एड्रेस नहीं करता है। इसके पीछे काफी रीजंस हैं। 2010 में हमारे देश में डॉक्टर्स प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था जो कि प्रपोज करता है हार्श पनिशमेंट उन लोगों को दी जाए जो डॉक्टर्स के खिलाफ वायलेंस करते हैं। अब ज्यादातर लॉज में क्या होता है, अगर कोई लॉ लाया जाता है जो स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट दे रहा है तो लोग डर जाते हैं वो क्राइम करने से। लेकिन इस चीज में वैसा होता हुआ कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिछले कुछ सालों में ये वायलेंस के केसेस बढ़े ही जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी 2014 में ऐसा ही कुछ करने की कोशिश की थी। वो एक नया कानून लाए थे कि जो लोग डॉक्टर्स के खिलाफ हमला करते हैं उन्हें 14 साल की सजा दी जाए। लेकिन रिजल्ट क्या हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा उन वायलेंस के केसेस में। इनफैक्ट जो क्वींसलैंड की एम्बुलेंस सर्विस है, क्वींसलैंड एक स्टेट है ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने रिकॉर्ड किया कि 2012 में 142 अटैक्स हुए थे डॉक्टर्स के खिलाफ, जो कि 2015 में बढ़ के 170 हो गए, जबकि 2014 में ये नया कानून भी ला चुके थे। ओवरऑल मुझे नहीं लगता है कि ये सब करना एक इफेक्टिव सोल्यूशन होता है, क्योंकि ये रूट कॉजेज को एड्रेस नहीं करता है। इसमें आपकी क्या राय है दोस्तों? आप नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। टीएमसी और बीजेपी ने इस पूरे इंसिडेंट को पॉलिटिसाइज करने की, कम्युनलाइज करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन मैं उस सब के बारे में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये पूरा इशू दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स का है, जो डॉक्टर्स को झेलना पड़ता है हमारे देश में। इन सारी प्रॉब्लम्स का जल्द से जल्द सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप सोचकर देखिए दोस्तों, कोई 18 साल का बच्चा आज हमारे देश में जो ये सब होते हुए देख रहा है, जो डॉक्टर बनने के सपने सोच रहा था, वो डॉक्टर क्यों बनना चाहेगा इस स्थिति में? वहीं दूसरी तरफ जो इतने हजारों डॉक्टर्स हैं हमारे देश में जिनको ये सब झेलना पड़ता है, वो डॉक्टर्स क्यों रहना चाहेंगे? वो इंडिया से बाहर कहीं जाना चाहेंगे, वो इंडिया से बाहर जाने की सोचेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमारे देश में डॉक्टर्स बाहर जाना प्रेफर करते हैं, तो क्यों नहीं प्रेफर करेंगे जब उन्हें वहां पे बेटर पेमेंट मिल रही है, बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, ज्यादा सेफ्टी मिल रही है, उन्हें वायलेंस का शिकार नहीं होना पड़ता वहां पर। तो अगर आपको ये सॉल्यूशंस पसंद आए जो इस वीडियो में मैंने आपको बताया दोस्तों, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/ध्रुव राठी पे, ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव और फैक्चुअल वीडियोस मैं आपके लिए बनाते रहूं और देश में मेन स्ट्रीम मीडिया के अगेंस्ट हमारा यूट्यूब चैनल एक ऑल्टरनेटिव बना रहे। चलिए मिलेंगे हम अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।